नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यमी वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे क्लास 10th और 12th के लिए फिजिक्स। टॉपिक है प्रतिबिंब और उसके प्रकार, और दूसरा टॉपिक है दर्पण और उसके प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं आज का कॉम्बो क्लास यमी वाला के साथ। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का महत्व क्या है, परावर्तन के प्रकार क्या हैं। क्लियर? तो आपने समझा प्रकाश क्या है, प्रकाश का महत्व क्या है, और प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या है, और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार और उसके महत्व के बारे में। तो आज उससे थोड़ा बढ़ते हुए टॉपिक पर चलते हैं, प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इमेज। इमेज की बात करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट वे में कहें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे यदि हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो दर्पण में जो हमारा इमेज बनता है, यदि हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में जो हमें दिखाई देता है वही क्या है, वही यदि हम अपने आप को देख रहे हैं तो वही उसका इमेज है। या यदि आप किसी तालाब में पोखरे में के किनारे खड़े हो जाते हैं तो उस तालाब के जल में जो आपकी दूसरी छवि दिखाई देता है, या जो किसी वस्तु का दूसरा रूप दिखाई देता है, उसमें उसको बोलते हैं इमेज, अर्थात प्रतिबिंब कहते हैं। ये एकदम लोकल हुआ है कि जब हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो दूसरा चेहरा जो हमें दर्पण में दिखाई देता है वही हमारे चेहरे का क्या है, प्रतिबिंब है। और वस्तु क्या होता है, वस्तु सदैव बिंब होता है। वस्तु सदैव क्या होता है, बिंब होता है। और उसी जैसा जो दूसरा हम शक्ल बनता है दर्पण में या जल में, वही उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, जिसको हम इमेज कहते हैं। तो आइए अब इसको फिजिक्स के डिफिनीशन के आधार पर पढ़ा जाए। फिजिक्स में इसको क्या बोलेंगे, क्लियर? तो बेसिक समझ लिए, दर्पण द्वारा ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब क्या है आइए समझते हैं लाइन बाय लाइन। क्लियर? तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, जब कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण है किसी दर्पण की सतह से टकरा कर वापस लौटती है और किसी स्थान पर मिलती है, तब वहां किसी वस्तु की आभासी या वास्तविक आकृति बनती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, अर्थात जिसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। कुल मिलाकर सारांश ये है कि यदि किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु वस्तु पर मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु वस्तु को पहले बिंदु वस्तु का हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? और यदि एक बिंदु से या किसी वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उसका आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और यदि मिलती ही प्रतीत होती हैं तो उसका हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? कहने का अर्थ यह है कि एक वस्तु का जो दूसरा रूप बनता है दर्पण के द्वारा परिवर्तित होकर, जब प्रकाश एक वस्तु से चलकर परिवर्तित होकर दूसरे बिंदु पर जाके मिलता है, तो वहां पर वस्तु की जो दूसरी छवि, जो दूसरा आकृति बनता है, उस दूसरी आकृति को ही पहले आकृति का हम प्रतिबिंब कहते हैं, और वस्तु को हम क्या बोलते हैं, बिंब कहते हैं। क्लियर? तो अब आइए समझते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका प्रकार है वो है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। और जो दूसरा है ये क्या है, आपका आभासी प्रतिबिंब। अब कब वास्तविक बनेगा और कब बनेगा आपका आभासी प्रतिबिंब, तो इसके लिए हम दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा डायग्राम बनाकर इसको समझाया जाएगा आपको बारी बारी से। फिलहाल आज इसको थोड़ा बेसिक जानकारी आपको करना है। क्यों? क्योंकि दर्पण जब आप स्टडी कर लेंगे तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पर पूरा डिटेल में और भी समझाया जाएगा। आज फिलहाल आपको ये समझना है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो या किसी दर्पण द्वारा बने तो वह या तो सीधा होगा या तो उल्टा होगा। क्लियर? तो बात करते हैं, यदि किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चली, दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिली, वास्तव में मिलती हैं, तो उसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसमें किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं और इसको हम स्क्रीन पर अर्थात पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा। यदि वस्तु ऐसे है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्लियर?
तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव बिंब से उल्टा बनता है। क्लियर। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसके किसके द्वारा बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि छठे कंडीशन में सीधा बनता है। तो आपको ये डायग्राम से बताया जाएगा, अभी इस पर हम नहीं बात करेंगे। क्लियर। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है वास्तव में, प्रतीत होती हैं, तो उसको हम उसका आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका केवल हम फोटो खींच सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल कहाँ है, तो इसका एग्जाम्पल है जब हम दर्पण अर्थात शीशे में, शीशा समतल दर्पण में जब अपने आप को देखते हैं तो हमारा चेहरा जो उसमें बनता है वही क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा सदैव वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। तो आप अभी इतना बस याद रखिए। क्लियर। इतना आपको अभी याद रखना है। और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा इमेज बनाकर आपको बताया जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी पहले आप दर्पण सीखेंगे, दर्पण के प्रकार सीखेंगे, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जब ये सब सीख लेंगे तब आपको इमेज समझना, इमेज कैसे बनता है, कहाँ रखेंगे, किस प्रकार बनेगा, ये तब आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको बस इतना समझना है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। वास्तविक जब होगा तो हमेशा उल्टा होगा, आभासी जब बनेगा हमेशा सीधा होगा। वास्तविक अवतल दर्पण द्वारा 5 स्थितियों में बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रत्येक स्थिति में बनता है। क्लियर। तो आइए अब बात करते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, तो क्या आपने कभी दर्पण को देखा है? जी हाँ, आप सभी लोगों ने दर्पण देखा है, क्योंकि आप विद्यालय आने से पहले अपने बालों की कंघी करते हैं, कहीं जाने से पहले आप सजते संवरते हैं, तो इस प्रकार आप सभी लोग दर्पण से परिचित हैं। लेकिन जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं उस दर्पण का नाम क्या आपको पता है? उस दर्पण का नाम है समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर। क्लियर। और इस दर्पण द्वारा सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो देखिए किसी भी ऐसे पालिशदार चमकदार परावर्तक पृष्ठ को हम दर्पण कहते हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। या ऐसे कह सकते हैं कोई भी वह पालिशदार अथवा चिकना तल जो प्रकाश के परावर्तन का कार्य करता है, जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। एकदम इजी वे में कोई भी ऐसा पृष्ठ हो, चमकदार हो, एकदम चमकदार हो और प्रकाश के किरणों को क्या करे, परावर्तित कर देता है, और जहां से प्रकाश किरणें आती हैं वहां का इमेज वो बना देता है। क्लियर। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो जहां से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है, परावर्तित होता है, यदि वो पृष्ठ समतल है तो उसे समतल दर्पण कहेंगे, और यदि दर्पण का पृष्ठ क्या है, वक्र है, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ जो है वक्र है, उसे क्या बोलेंगे उसे हम गोली दर्पण कहेंगे। क्लियर। तो दर्पण में 2 प्रकार का, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या है कि जिसका पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे, और जिसका पृष्ठ गोली हो, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। अब इसको हम डायग्राम द्वारा समझते हैं। तो ये इस प्रकार का दर्पण, ये जिसके एक ओर कलाई किया गया हो और दूसरे ओर परावर्तक पृष्ठ हो, क्या कहलाएगा आपका, समतल दर्पण। इसे क्या बोलेंगे हम, समतल दर्पण। दर्पण के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है। समतल दर्पण आपका हो गया है, और ये इसका पृष्ठ क्या है, समतल है। क्लियर। अब एक होता है गोली दर्पण। कैसा होता है, एक होता है स्फेरिकल मिरर अर्थात गोली दर्पण। अब गोली दर्पण किसे कहेंगे, वह दर्पण जिसका पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। कोई ऐसा पृष्ठ दर्पण का, अर्थात कोई दर्पण हो और उसका पृष्ठ गोली हो तो क्या बोलेंगे, उसे हम गोली दर्पण कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बनाया है एक दर्पण। क्लियर। इसी प्रकार हमने यहाँ पर बनाया है एक। क्लियर। इसको हम एक पृष्ठ को ऐसे पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपका और ये आपका है, ये दोनों क्या है, गोली दर्पण है। ये दोनों ही क्या है, गोली दर्पण है। लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला आपका अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्लियर। और इधर वाला क्या है आपका, उत्तल दर्पण है। अभी इसके बारे में बता रहे हैं, बस थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, धैर्य रखिए। ये आपका उत्तल दर्पण है। तो बात समझ में आया, दर्पण किसे कहते हैं,
लाइन बाय लाइन समझ लीजिए। एक ऐसी चमकदार परावर्तक सतह जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके प्रतिबिंब बनाती है उसे दर्पण कहा जाता है। ये थोड़ा और इजी में है कि ऐसी कोई चमकदार परावर्तक सतह जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करके वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है या बनाती है उसे क्या बोलेंगे, उसे ही दर्पण कहते हैं। क्लियर। दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका पृष्ठ समतल होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या है, ये आपका है समतल दर्पण। और दूसरा आता है आपका, ये पहला है समतल दर्पण और दूसरा क्या है, दूसरा है गोली दर्पण। वह दर्पण जिसका पृष्ठ गोली है गोली दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण के क्या है, दो प्रकार है। गोली दर्पण कितने प्रकार है, दो प्रकार है। गोली दर्पण में पहला आपका अवतल दर्पण आता है और दूसरा आता है आपका उत्तल दर्पण। क्लियर। तो इनके बारे में है बारी बारी से समझना है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल इसके बारे में। और तो दर्पण के प्रकार में बात करते हैं। समतल दर्पण, जैसा कि मैंने बताया है कि समतल दर्पण की जो सतह होती है ये सपाट होती है, ये समतल होता है। जो समतल दर्पण की जो तल होता है वो सपाट होता है। क्लियर। और समतल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। आप याद रखिएगा, समतल दर्पण ऐसा कौन सा दर्पण है जो सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर इमेज बनाता है, तो वही है समतल दर्पण। ठीक है, वो समतल दर्पण है। क्लियर। और अभी आपको आगे बताया जाएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और समतल दर्पण का आवर्धन भी +1 होता है। लेकिन अभी ये जो हमने शब्द बोला ये अभी आप सीखेंगे आगे, लेकिन मैं यहाँ पे एडवांस में बोला हूँ कि समतल दर्पण आया, इसलिए इसको आप जीके की तरह आप तैयार रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है। क्लियर। तो जैसा कि हमने पिक बनाया था समतल दर्पण क्या होता है, आइए एक बार और बना देते हैं। समतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर। प्रकाश ऐसे आएगा और ऐसे आने के बाद क्या होगा, ऐसे प्रकाश रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। आने वाली प्रकाश को आपतित किरण, जाने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण। और यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपतन बिंदु होगा और यहाँ से जब लंब खींचेंगे तो आपका क्या होगा, ये नॉर्मल अभिलंब होगा। क्लियर। यहाँ पे आपका होगा ये आपतन कोण, यहाँ पे आपका होगा ये परावर्तन कोण। इसके बारे में कल डिटेल चला था। क्लियर। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो हैं दूसरा तीसरा ये किस में आते हैं, गोली दर्पण में। उत्तल और अवतल दर्पण किस में आएंगे, गोली दर्पण में। अब बात करते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। गोली दर्पण किसे कहेंगे, वह दर्पण जिसका पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलैया लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, जबकि दूसरा पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक होता है। तो आइए इसको डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। इसको कैसे समझते हैं, डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए आपका है, ये है कांच का गोला। क्या है, कांच का गोला है। और हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे कट कर देते हैं और यहाँ पर भी ऐसे कट कर देते हैं। तो इस प्रकार इस वाले को हम यहाँ ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार इस वाले को ऐसे बना सकते हैं और यहाँ वाला कैसे हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा। क्लियर। तो इसके एक पृष्ठ पर हम पारे की कलैया लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, इधर वाले पर पारे की कलैया क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। तो इस प्रकार एक ऐसा दर्पण हुआ, एक ऐसा दर्पण हुआ, ये आपका उत्तल दर्पण हुआ। एक ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। देखिए ये कैसा तल है, उभरा हुआ तल है। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिससे परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात जिसका बाहरी तल परावर्तक होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर। अब अवतल दर्पण किसे कहेंगे, वह दर्पण जिससे परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात जिसका भीतरी तल परावर्तक होता है, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। तो कौन सा दर्पण है आपका, यह है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से भीतरी तल द्वारा परावर्तन होता है, अर्थात उसका दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, जबकि उत्तल दर्पण का उभरा हुआ तल अर्थात बाहरी पृष्ठ परावर्तक होता है। क्लियर। तो उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में आप समझ गए हैं। अब इसी के बारे में और बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है सदैव वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण पांच स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और छठी स्थितियों में ये सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और ये सभी प्रतिबिंब
आपको एक एक करके बताया जाएगा। फिलहाल अभी आपको वेट करना है, क्योंकि अभी आपको और दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को समझना है। क्लियर? तो शायद आप समझ लिए होंगे दर्पण के प्रकार क्या हैं। तो दर्पण के प्रकार क्लियर हो गया। समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण। गोली दर्पण के भी दो पार्ट है, उत्तल और अवतल। उत्तल क्या है? जिससे परावर्तन, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात जिसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक होता है, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और वह दर्पण जिससे परावर्तन दबे हुए तल अर्थात भीतरी तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। क्लियर? अब इसको आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के आखिर उपयोग भी तो हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, चूंकि यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए मोटर कार के पार्श्व मिरर में, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जिससे वो पीछे की पूरी आबादी का एक छोटे से ही प्लेस में, जगह में पूरा इमेज बना देता है, और जिससे ड्राइवर जो भी होगा, कार का, स्कूटर का, बस का, वो आसानी से पीछे के भीड़ को देख लेता है और इस प्रकार अपने गाड़ी को बैलेंस करके आगे ले जाता है। क्लियर? और अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो प्रकाश को अभिकेंद्रित करने पर, प्रकाश किरणों को मोड़ने में, प्रकाश किरणों को मोड़ने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और वहीं पर प्रकाश किरणों को और फैलाने में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। प्रकाश किरणों को और फैलाना हो, प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण द्वारा फैल जाती हैं, जबकि प्रकाश किरणें अवतल दर्पण द्वारा एक बिंदु पर अर्थात उसके फोकस पर एकत्रित होती है। ठीक है? तो स्टडी टेबल में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जो स्टडी लैंप होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्लियर? और हेडलाइट में भी, जो वाहनों के हेडलाइट्स होते हैं, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इस प्रकार उत्तल और अवतल दर्पण के प्रयोग हैं, और एक बार इनके बारे में और भी बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सभी प्रतिबिंब सीख लेंगे बनाना, तो इसके बारे में थोड़ा और भी नोट कराया जाएगा। तो आज आपने सीखा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार, दर्पण और दर्पण के प्रकार। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।